क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की आंखों में धूल झोंकना मुमकिन है? वो भी तब जब अमेरिकी नौसेना समंदर में पूरी तरह से आपके खून की प्यासी हो, जब अमेरिका के डर से पूरी दुनिया खामोश थी। तो वो कौन सा देश था जिसने मौत के मुंह में जाते हुए एक ईरानी जहाज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए? और कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारत के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोच्चि पोर्ट पर रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ कि एक जाने माने राष्ट्रीय न्यूज चैनल के रिपोर्टर और कैमरामैन को पुलिस ने धर दबोचा? क्या महज एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज की भूख ने हमारे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था? नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है समंदर की गहराइयों से। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त मिडिल ईस्ट में कैसा भयंकर टकराव चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका की एक पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास ईरान के एक बड़े युद्धपोत आयरिस दीना को डुबो दिया था, जिसमें कई ईरानी नौसैनिक मारे गए। अमेरिका का अगला टारगेट था ईरान का एक और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत आयरिस लवान। अमेरिकी नौसेना हाथ धोकर इसके पीछे पड़ी थी। समंदर के बीचों बीच इस जहाज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अमेरिका से सीधी दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लेकिन मौत को सामने देख ईरानी जहाज के कप्तान ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में हड्डी बेकंप मचा दिया। उन्होंने भारत से गुहार लगाई, हमारी मदद कीजिए वरना हमारे सैकड़ों नौसैनिक बेमौत मारे जाएंगे। भारत ने इस गुहार को अनसुना नहीं किया। बिना किसी सुपर पावर के दबाव में आए भारत ने एक सीधा और स्पष्ट संदेश दिया, कोच्चि पोर्ट आ जाओ, हमारे समुद्री इलाके में तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। 4 मार्च को IRIS लवन भारत के कोच्चि पोर्ट पर आ पहुंचा। भारत ने न सिर्फ उन्हें पनाह दी बल्कि अपने नेवल बेस पर उन्हें पूरी सुरक्षा भी दी। ईरान इतना गदगद हुआ कि उनके दूतावास ने आधिकारिक तौर पर भारत को थैंक यू कहा। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। जब अमेरिका खुलेआम ईरान की नौसेना पर हमले कर रहा हो, तब भारत का ये कदम उठाना दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी स्वतंत्र और निडर है। लेकिन जब भारत कूटनीति के मोर्चे पर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा था, उसी दौरान कोच्चि पोर्ट पर एक बहुत बड़ी गड्ढपद हो गई। एक ऐसी गड्ढपद जिसने हमारी अपनी सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटका दी। कोच्चि पोर्ट का वो हिस्सा जहां ईरानी जहाज खद्दा था, वो भारत का हाई सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड जोन है। वहां आम आदमी का जाना सख्त मना है। लेकिन इसी दौरान रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर शंकर, उनके कैमरामैन मणि और एक बोट ड्राइवर ने किराए की नाव ली और इस अति संवेदनशील इलाके में घुसपैठ कर दी। उनका मकसद सिर्फ ईरानी शिप का एक्सक्लूसिव वीडियो बनाना था। लेकिन वो ये भूल गए कि वो जहां अपने कैमरे चालू कर रहे थे, वो भारतीय नौसेना का वो खुफिया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हमने चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए बनाया है। अगर वो फुटेज टीवी या इंटरनेट पर लीक हो जाती तो हमारे नौसैनिक बेस की पूरी लेआउट और सेंसिटिव जानकारी हमारे दुश्मनों के हाथ लग सकती थी। गनीमत रही कि हमारी CISF की पैनी नजर उन पर DH गई। जवानों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें धर दबोचा और कैमरे जब्त कर लिए। इस गंभीर लापरवाही के लिए उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। हाल ही में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन केस अभी जारी है। आज के दौर में हर किसी को सबसे पहले खबर ब्रेक करने की होड़ है। TRP की इस रेस में मीडिया अक्सर हदें पार कर जाता है। लेकिन मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या महज एक एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना सही है? क्या पत्रकारिता के नाम पर सेना के खुफिया ठिकानों में कैमरे लेकर घुसने को जायज ठहराया जा सकता है? और भारत ने बिना डरे ईरान की मदद करके दुनिया को अपनी मजबूत कूटनीति का मैसेज दे दिया है। लेकिन हमें अपने घर के अंदर की इन लापरवाहियों पर भी कड़ी आचा एक्शन लेना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।